दोस्तों, कभी कभी कोई गाना सिर्फ गाना नहीं रहता, वो मोहब्बत करने वालों की एक ऐसी याद बन जाता है जो वक्त गुजरने के बावजूद दिल से नहीं निकलती। आज हम आपको एक ऐसे ही गीत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा गाना जिसमें मोहब्बत भी है, वादा भी है, इंतज़ार भी है और सबसे बढ़कर एक दूसरे का साथ निभाने का अहद भी। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी अपने उरूज पर थी। फिल्मी गीत सिर्फ पर्दा सिनेमा तक महदूद नहीं रहते थे, बल्कि रेडियो से निकलकर घरों, गलियों और महफिलों तक पहुंच जाते थे। 70 की दहाई का आगाज़ पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी के लिए एक ख़ास दौर था। एक तरफ मौसीकार अपनी धुनों में नई जिद्दत पैदा कर रहे थे, दूसरी तरफ शायर मोहब्बत के ऐसे अल्फाज लिख रहे थे जो सुनने वाले के दिल में उतर जाते थे। और उन्हीं खूबसूरत गीतों में एक गीत ऐसा भी था जिसने मोहब्बत को किसी वक्ती जज्बे के तौर पर नहीं, बल्कि एक वादे के तौर पर पेश किया। दोस्तों, फिल्म थी दामन और चंगारी। साल था 1973 और मौसीकी थी पाकिस्तान के मारूफ मौसीकार एम अशरफ की। एम अशरफ की धुनों में एक ख़ास बात थी, वो सादा अल्फाज को ऐसी मौसीकी देते थे कि आम सा जुमला भी सुनने वाले के दिल में हमेशा के लिए महफूज हो जाता था। फिल्म के लिए लिखने वालों में शबाब किरानवी का नाम भी अपनी जगह एक अहम हैसियत रखता है। शबाब किरानवी सिर्फ फिल्म साज और हदायतकार ही नहीं थे, बल्कि फिल्मी गीतों के एक मारूफ शायर भी थे। और फिर जब ऐसे अल्फाज को एक ऐसी आवाज़ मिल जाए जो दर्द, मोहब्बत और जज्बात को एक साथ बयान कर सके, तो गीत सिर्फ गीत नहीं रहता, एक याद बन जाता है। दोस्तों, मसूद राना पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी के उन गुलकारों में शुमार होते हैं जिनकी आवाज़ में एक ख़ास मर्दाना गूंज, दर्द और जज्बा महसूस होता था। उनकी आवाज़ में जब मोहब्बत का इजहार होता तो ऐसा लगता जैसे कोई शख्स सामने बैठकर अपने दिल की बात कह रहा हो। यही वजह है कि इस गीत में मोहब्बत किसी मसनूई रोमांस की तरह महसूस नहीं होती, बल्कि यूं लगता है जैसे दो इंसान एक दूसरे से अपने मुस्तकबिल का वादा कर रहे हों। गीत का मरकज़ी ख्याल भी यही है कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो सिर्फ आज की खुशी का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ थाम कर आने वाले कल का वादा भी है। और शायद यही वजह है कि कई दहाइयाँ गुजरने के बाद भी ये गाना आज के सुनने वालों को अपना सा महसूस होता है। आज हमारे पास मौसीकी सुनने के बेशुमार ज़रा मौजूद हैं। एक क्लिक पर दुनिया भर के गाने सामने आ जाते हैं, लेकिन उस दौर की मौसीकी की बात ही कुछ और थी। उस वक्त एक गाना रेडियो पर बजता था तो लोग काम छोड़कर उसे सुनते थे। किसी घर में रेडियो की आवाज़ बुलंद होती तो आसपास के लोग भी पहचान लेते कि कौन सा गाना चल रहा है। और जब कोई गाना मोहब्बत के जज्बात की तर्जमानी करता तो नौजवान उसे अपने दिल की आवाज़ समझ लेते। ये गाना भी उसी दौर की एक खूबसूरत मिसाल है। इसमें न मोहब्बत को मुश्किल अल्फाज में बयान किया गया, न जज्बात को ज़रूरत से ज़्यादा पेचीदा बनाया गया। बस एक सीधी सी बात, मोहब्बत है तो उसे निभाना भी है, वादा है तो उसे पूरा भी करना है। और शायद यही वो बात है जो इस गीत को आज भी ख़ास बनाती है। क्योंकि ज़माना बदल जाता है, फैशन बदल जाते हैं, मौसीकी के अंदाज बदल जाते हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत की ख्वाहिश नहीं बदलती। आज भी इंसान चाहता है कि कोई ऐसा शख्स उसकी ज़िंदगी में हो जो मुश्किल वक्त में उसका साथ दे, उसके जज्बात को समझे और सबसे बढ़कर अपने वादे पर कायम रहे। यही एहसास इस पुराने गीत को आज भी जिंदा रखता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस गीत की मौसीकी, शायरी और आवाज़ तीनों मिलकर एक ऐसी कैफियत पैदा करते हैं जिसमें सुनने वाला कुछ लम्हों के लिए माजी में चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे 70 की दहाई का कोई पुराना सिनेमा दोबारा रोशन हो गया हो। पर्दे पर मोहब्बत का मंजर चल रहा हो, पस मंजर में एम अशरफ की धुन बज रही हो और मसूद राना की आवाज़ दिल से निकलकर सीधी दिल तक पहुंच रही हो। यही तो पुरानी पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी का हुस्न था। वो गीत ख़त्म हो जाता था मगर उसका एहसास ख़त्म नहीं होता था। और शायद इसीलिए आज हम कई दहाइयों बाद भी इन गीतों को तलाश करते हैं, सुनते हैं और इनके पीछे छुपी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज जिस गीत की हमने बात की वो सिर्फ़ एक पुराना फिल्मी गाना नहीं, ये उन लोगों के लिए खूबसूरत याद है जो समझते हैं कि मोहब्बत सिर्फ़ लफ्ज़ों का नाम नहीं, मोहब्बत एक वादा है, एक ज़िम्मेदारी है और एक दूसरे का साथ निभाने का नाम है।
اور اب آخر میں آئیے اسی گیت کے وہ الفاظ یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس پوری محبت کو چند خوبصورت جملوں میں سمو دیا۔ اگر ہو اجازت تو دامن تمہارا محبت کی رنگین کلیوں سے بھر دوں، اگر ہو اجازت تو دامن۔ اور پھر وہی عہد، وہی وعدہ، وہی محبت جو اس گیت کی اصل پہچان بن گئی۔ یہ تھا 1973 کی فلم دامن اور چنگاری کا لازوال گانا جسے مسعود رانا کی آواز نے یادگار بنا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ سچی محبت کرنے والوں کے لیے یہ گانا آج بھی ایک گیت نہیں بلکہ ایک وعدہ محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، آخر میں چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو محبت کے ساتھ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔